हेलो साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और आप देख रहे हैं एसएस ब्रिजेश स्टडी पॉइंट। हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत में आज क्लास तीसरी है, लेक्चर। और प्रतिशत हम बताए हैं कि हर चीज़ अपने आप में क्या है, 100% होती है। तो वहीं से देखते हैं क्या कह रहा है। किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर तथा उसके हर को 12% कम कर देने पर, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या है? वह भिन्न क्या है? तो हम कह रहे हैं माना माना भिन्न x/y है। ठीक है, x/y है। क्या है? माना भिन्न x/y है। कह रहा है अंश में, अंश क्या है? x/y। अंश में कितना? 10% वृद्धि करने पर, 10% वृद्धि करने पर यानी 110/100 होगा। इसमें भी क्योंकि प्रतिशत है तो नीचे से भी कट जाएगा। और इसमें कह रहा है 12% कम करने पर ये हो जाएगा 88। 88 बराबर कितने के दे रखा है? 15/64 की। कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 110% वृद्धि करने पर 110 हो जाएगा, अब 12% कम करने पर 88 बराबर 15/64 की। तो वह भिन्न क्या है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो हम काटते हैं इसको, 11 से काटते हैं, ये हो गया 10, 11 एकम 11, 11/88, 64, ये हो गया 64। फिर 5 से काट देते हैं, अब बच गया, आगे नीचे लिख लेते हैं, x गुणे 10/y गुणे 1 बराबर 15/8। यही तो बच गया यहाँ पे। फिर इसको क्या करेंगे? 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो हो जाएगा क्या? 3/16। वह भिन्न क्या थी? 3/16। यानी x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x/y बराबर 3/16। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है, 12% बचत करता है यदि उसका मासिक खर्च रुपया कितना? 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? उसकी मासिक आय कितनी होगी? कह रहा है
हाँ, कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचाता है और यदि उसकी मासिक खर्च इतना हो 19,360 हो तो उसकी मासिक आय क्या है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, आय में खर्च करेगा और बचत करेगा, यही होता है ना। अगर आय है तो आय को खर्च करेगा, फिर उसमें जो बच जाएगा बचत करेगा, ये तीनों होता है। तो माना आय 100% है, क्या है 100 है, और खर्च तो दिया नहीं, बचत क्या दिया है 12%। 12% अगर बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 88%। 88% 100% आय है और उसमें से 12% खर्च कर दे रहा है तो बचा रहा है 88%। ठीक है, तो कह रहा है यदि उसकी मासिक आय इतनी दिया हो मासिक आय मासिक खर्च यदि उसकी मासिक खर्च, हाँ, रुपया इतना दिया हो, मासिक खर्च इतना हो तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। मासिक खर्च कहाँ पे है, ये इसके बराबर कितना दे दिया है 88% के बराबर दे दिया है, कितने के 19,360 के, 19,360 ये दिया है ना कि उसका जो है मासिक खर्च इतना रुपया, तो मासिक खर्च कितना परसेंट कर रहा है 88%। 88% बराबर इतने के दे दिया है, तो हम 1% का मान ज्ञात करेंगे। तो 1% का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 19,360 बटे 88 यही होगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसकी आय कितनी होगी, तो 100%, उसकी आय 100%, तो 100% का मान ज्ञात करना है। 100% उसकी आय कितनी होगी 100%। 100% मतलब 19,360 88 गुणे 100, यही से हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो करेंगे तो क्या होगा, 8 से काटते हैं 11/88 और फिर 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, बच गया 3, ये हो गया 33, 8 चौक को 32, तीन हो गया, 8 चौक को 32, बच गया 1, 8 दूनी 16, यहाँ से 0, ये हो गया 24, फिर 11 से करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, ये हो गया 0, बच गया इसमें 220 गुने 100। फिर अगर हम बात करें, यहाँ देखिए ये बच गया 220, काटने के बाद 220 यहाँ कर देते हैं, क्या बच गया था 220 गुने 100, यही होगा ना। 220 काटने के बाद, इसको काटने के बाद ये 88 से इसको काटने के बाद 220 बच गया, और 220 गुने 100 हो जाएगा कितना 22,000 रुपये। उसकी मासिक आय क्या है 22,000 रुपये, मतलब वो मंथली कितना कमाता है 22,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा एक मेज का अंकित मूल्य, एक मेज के अंकित मूल्य में एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर एक मेज के मूल्य में 8% कटौती करने पर 8% कटौती करने पर इसका मूल्य रुपया 4600 है।
है। क्या है? एक मेज के अंकित मूल्य में 8% अगर कटौती करने पर उसका मूल्य जो बच जाता है 4600 है। फिर कह रहा है इसका अंकित मूल्य कितना होगा, इसका अंकित मूल्य कितना होगा, इसका अंकित मूल्य कितना होगा। अगर एक मेज का अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, आप गए मतलब मार्केट से मेज लेने, मेज खरीदने गए तो उसमें उसको दाम बताया, क्या बताया कि भाई इसका दाम जो है इतना रुपये है, 500 रुपये है, 1000 रुपये है, वही उसका अंकित मूल्य है। यानी उस पर मार्क प्राइस, मार्केट की प्राइस में 8% कटौती करने पर, जब उसने कहा इसका दाम इतना रुपये है, फिर उस पर 8% कटौती कर दिया तो उसे इतना रुपये मिलता, बस वही चीज़ है। मार्क प्राइस पे 8% कटौती करने पर मूल्य 4600 रुपया है, तो उसका अंकित मूल्य, यानी हर चीज़ अपने आप पे कितनी होती है 100%। 100% में से 8% कटौती कर दिया तो बच कितना गया 92%। क्या 92%, वही 92% बराबर 4600 के, 92% बराबर 4600 के। तो 1% के बाद 1% बराबर हम देखेंगे तो 1% बराबर 4600 बटे 92। फिर कह रहा है अंकित मूल्य इसका कितना है 100%। जितना भी दाम रहा होगा भाई अपने आप में हर चीज़ 100% होगी। अगर मेज का मूल्य 1 रुपया है वो भी अपने आप में 100%, 5000 है तो भी 100%, 500 है तो भी 100%। तो यानी अंकित मूल्य क्या होगा 100%। 100% का मान ज्ञात करेंगे, क्या हो जाएगा 4600 बटे 92 गुणे 100, 100%। तो इसको काटेंगे हो जाएगा 92 पचे 460, 92 पचे 460, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 50 गुणे 100 यानी 5000। उसका अंकित मूल्य कितना है 5000 रुपये। जैसे देखिए इसको पचे 5 दूनी 10 कि 0 और 5 9 45 1 46, 92 पचे 460, ठीक है 5000, उसका अंकित मूल्य कितना है 5000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा। है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से कितना 25% अधिक है, 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम होगा। जैसे हम देखते हैं ए बी दो व्यक्ति हैं और दोनों की आय में कह रहा है ए की आय बी की आय से कितना 25% अधिक है। हर चीज अपने आप में 100% होती है तो बी की आय से 25% अधिक यानी 125। फिर क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है,
कितना प्रतिशत कम है, ये कितना कम पहले की देखेंगे। कम कितना है, कम की बात करें तो 25 कम है। कितना, 25 कम है। तो प्रतिशत में इसको देखें तो क्या होगा, 25 बटे, अब तुलना किससे की जा रही है, ए से। बी किया है ए से, ए की आय से कितना कम है, तो ए की आय कितनी है 125, ए की आय 125, 25 ये हो गया कितना कम। अगर कम परसेंट ज्ञात करें, कम प्रतिशत क्या होगा, ये होगा 25। अब बटे किससे तुलना की जा रही है, ए से, ए यानी 125 और गुने 100 प्रतिशत बदलने के लिए। 25 पचे 125 और 20 पंचे 100 यानी कितनी कम है, 20%। 20% कम है। ठीक है, बी की आय ए की आय से 20% कम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ दे रहा है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से से 20% कम है, से 20%, इसको यहाँ लिखती हूँ, 20%, हाँ 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक होगा, हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक होगा, कितना प्रतिशत अधिक होगा। क्या कह रहा है, ए की ऊंचाई, लंबाई की बात कर रहा है। ए की लंबाई अगर बात करें, बी की लंबाई से क्या है 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है। हाँ दोस्तों, देखते हैं एक क्वेश्चन। थोड़ी लाइट प्रॉब्लम हो गई थी, लाइट कट गई थी, इसकी वजह से वीडियो को रोकना पड़ा। तो क्या है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है, तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितना परसेंट अधिक है। तो हम बात करें, क्या कह रहा है, ए बी, तो वही चीज़ है। हमें एक चीज़ इसमें ए हमेशा करने की जरूरत नहीं, बस हमें ये देखना है कितना परसेंट अधिक या कम है। यहाँ कम की बात कर रहा है, 20 है तो 20 लिखिए, और कितने परसेंट कम की बात कर रहा है, 20% कम की बात कर रहा है तो यहाँ 80 कर दीजिए। अगर 20% अधिक कहता तो यहाँ 120 लिख लेते, गुने 100। सारे क्वेश्चन जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सब में यही करना होता है, 20 चौको 80, 25 चौको 100 यानी 25%। जैसे अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, 20
में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को कितना, गृहिणी को इसकी खपत, एक गृहिणी को इसकी खपत कितने % कम कर देनी चाहिए, कितने % कम कर देनी होगी जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं? हाँ ठीक, जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने % कम कर देना चाहिए जिससे उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे मैं गया, इस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा है, चीज़ें कुछ महंगी भी मिल रही हैं, तो इसी महंगाई के दौर में हम चीज़ों को कितना कम कर दें। जैसे हम पहले 100 रुपये में 5 किलो आलू खरीद के लाते थे, अब वही आलू 120 रुपया किलो हो गया है, 120 रुपये में 5 किलो हो गया है। तो उसको आलू की खपत में मतलब 5 किलो की जगह कितना कर दें, 3 किलो कर दें या 4 किलो कर दें, कि हमारे जो पहला है कितना 100 रुपये था उतने में हमारा काम चल जाए। अब भी वही बात कर रहा है कि एक गृहिणी को क्या है, यहाँ बताया कि जो कहे वृद्धि या कमी, पहले लिखेंगे 20, फिर कितना वृद्धि हो रहा है 120 गुने 100, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 20 छक्का 120 और ये हो जाएगा 100/6, जिसको बताया हूँ रूल ऑफ फ्रैक्शन में। तो क्या होगा 16 सही 2/3%। क्या होगा 16 सही 2/3। जैसे कर सकते हैं 6 कम 6 बच गया 4, 6 36 बच गया 4, 4/6, 2 दूनी 4, 2 तीन 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी के मूल्य में अब क्या है 10% कमी हो रही है, 10% कमी होने पर इसकी खपत में कितनी प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि इसके मद पर खर्च का कोई प्रभाव ना पड़े, कि इस मद में खर्च पर कोई परिवर्तन ना हो,
कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर इसकी खपत में कितने % वृद्धि होगी कि इसके मद पर खर्च का कोई प्रभाव ना पड़े। जैसे अगर हम क्या कहें हैं 10% दिया है, 10 ऊपर कितनी कमी हो रही है, वृद्धि कमी हो रही है। तो कमी के लिए क्या है 10 कम 90 गुने 100। ये आता कहाँ है, तो पहला क्वेश्चन इस टाइप का बता दिया था, ये भी मान के। तो ठीक है, यहाँ से हो गया ये, और ये बच गया 100/9, यानी 9 से भाग देंगे 11 सही 1/9%। ठीक है, ये होगा आंसर। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।